अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रहा हूँ दही की मिर्चियाँ। दही की मिर्चियों की बहुत दिन से मेरे पास फरमाइश थी मेरे सब्सक्राइबर्स की, लेकिन ये गर्मा के मौसम में ही अच्छे बनते। आम दूसरे मौसमों में ये ख़राब हो जाते हैं, अच्छे परफेक्ट नहीं बनते। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 1.5 किलो मोटी मिर्ची। दही 1.5 किलो मोटी मिर्ची है और इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक ज़्यादा तेज़ रहती है और थोड़ा एक फीकी रहती है। और इसको सबसे पहले हम धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद कोई भी कपड़े पे डालकर इसको सुखा लेंगे, हवा में छोड़कर इसको सुखा लेंगे। अच्छे से सूख जाने के बाद इसको बीच से स्लिट कर लेंगे। बीच से स्लिट कर लेना इसको। बीच से स्लिट करके थोड़े से इसकी जो पिंच है इसको झटकते हुए निकाल देंगे। देखिए इसको बीच से स्लिट कर लेने के बाद इसको ऐसा झटकने से भी निकल जाती है। थोड़ा सा इसको झटकते हुए अलग रख लेना। बीज सारे बीज निकल गए, थोड़ा बहुत छूट गए वो उसको छोड़ दे सकते हैं। ये जो मैली ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसमें ज़्यादा तेज़ भी आती है। चलिए सारे मिर्चियों को हम बीच से स्लिट कर लेंगे और इसको एक से दो बार ऐसा झटक के साइड में रख लेंगे। जो ज़्यादा थोड़े से छूट जाते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम सारे मिर्चियों को के बीज निकाल लेंगे। दही की मिर्चियों के लिए मैं ली हूँ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, दोनों भी रोस्ट करके पाउडर बने हुए हैं, और हल्दी और नमक। डालते वक्त मैं इसका मेजरमेंट बताऊँ कितना डालते। 1.5 किलो मिर्ची है और दही की हमको ज़रूरत है आधा किलो दही काफ़ी है, और ये गाढ़ा दही है और इसको मैं फेंट के रख ली। अब सबसे पहले सारे मिर्चियों को बीज से स्लिट कर लेंगे और झटक के इसके बीजों को निकाल देंगे। चलिए मैं सारे बीज निकाल लिए। ये मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं है तो मैं थोड़े बहुत बीज निकाल ली। अगर मिर्ची तेज़ है तो आप कोई भी चीज़ से या चाय के चमचे से ऐसा करते हुए पूरे सारे बीज निकाल लेना। चलिए दही में सब चीज़ें मिला लेंगे हम। अब दही में मैं डाल रही 3 टेबल स्पून नमक। ये सब मिक्स करने के बाद हल्का सा नमक चक्के से कम है तो डाल सकते, और 1 टीस्पून भर के हल्दी, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। अब ये सब चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में सारी चीज़ें डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके मिर्चियों के ऊपर से दही डाल देंगे। दही को और मिर्चियों को अच्छे से मिला लेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। दही को थोड़ा सा टेस्ट कर लेना। अगर नमक कम है तो डाल लेना। नमक तो की ज़रूरत नहीं है, नमक बराबर है इसमें तो। और इसकी ख़ास टिप क्या है, दही जो लेते हैं हम खट्टा लेना, मीठा दही नहीं लेना। अब सबको मैं अच्छे से मिला लिया, इसको ढाँप देंगे। ढाँप के छोड़ देंगे और अगले दिन सुबह में क्या करना है मैं बताऊंगी। दिन भर मैं इसको धूप में रखी और धूप चली गई। अब इसको लेके आ ली चांदी पे से। इसका कलर भी चेंज हो गया देखिए। फिर अब हम इसको जो दही में से निकाले थे वही दही में डालेंगे, और दही को ढाँप के रखना सूख जाता। जो दही में रखे हुआ था वही दही में फिर ये मिर्चें डाल देंगे। ये पहला दिन है। चलिए दही में डालने के बाद एक बार फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे।
चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली, आहिस्ता से हल्के हाथों से सारे दही में मिर्चियों को कोट कर ली। अब ये रात शाम हो गई, धूप भी चली गई, फिर जिस दही में से निकाला था उस दही में डालेंगे। और ये पहला दिन है। अब इसको फिर ढाँप के रख लेंगे, रात भर इसी तरह दही के अंदर ढाँप के छोड़ देंगे। अगले दिन मैं बताऊंगी। अब सुबह हो गई, ये अगला दिन है, ये दूसरा दिन है। जो मैं कल बताई थी पहला दिन था। ये दूसरा दिन है। अब रात भर ढपे हुआ था, अब सुबह हो गई। सुबह इसको आहिस्ता से ये दही जो है एक्स्ट्रा है उसको झटकते हुए निकाल लेंगे। दही के साथ में डालेंगे हम, दही को झटकेंगे इसमें। चलिए मैं सारी मिर्चियों को निकालें और थोड़ा सा जो दही बचे हुआ फिर इसको हम ढाँप के रखेंगे। इसको ढाँप के रखेंगे, नहीं तो ये सूख जाए। अब जो ट्रे में बर्तन में मैं निकाल ली लगन में, ये मिर्चियों को इस तरह निकाल ली। अब धूप में रख देंगे, सारा दिन धूप में रखेंगे। जब धूप ख़त्म होती फिर ला के मैं बताऊँगी। ये दूसरे दिन की धूप में भी हो गई, धूप ख़त्म होने के बाद मैं ला ली इसको। फिर जो दही हम जो दही बचे हुआ था ढाँप करके फिर इसमें डाल देंगे। ये सेकेंड डे। देखिए अब इस जो दही है उसमें हम इसको मिला लेंगे आहिस्ता से। और जितना दही लिए, जितना दही है उतना ही काफ़ी है। और दही इसमें नहीं डालेंगे, जो बचे हुआ है इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सेकेंड डे है। अब इसको फिर ढाँप के छोड़ देंगे, फिर अगले दिन सुबह में बताऊंगी मैं। ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन की सुबह है। रात भर मैं इसको इसी तरह ढाँप के रखी थी। अब इसको फिर खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें दही तो पूरा ख़त्म ही हो गया, इसको हम खुले बर्तन में निकालेंगे। अब ये तीसरा दिन है। अब इसको वापस ला के दही में डालना नहीं है, अब डायरेक्ट इसको धूप में सुखाते जाना। आज इसका पहला दिन सूखने का रहेगा और 2-3 दिन कितना टाइम लगता मैं बोलूँगी। अब ये धूप में छोड़ देंगे। चलिए सारे मिर्चियों को मैं खुला इसमें डाल दी और दही भी हमारा ख़त्म हो गया। अगर बच भी गया तो नहीं डालना, 3 दिन बस काफ़ी है। तीसरे 2 दिन ही काफ़ी है इसको दही में रहने। चलिए तीसरे दिन की धूप में मैं डाली और माशाल्लाह अच्छे से सूखे, लेकिन अभी थोड़ा नरमी है इसमें। और 2 से 3 दिन के बाद धूप में सुखा के आपको बताऊंगी। अब जो प्रोसीजर इसका था दही में डालने का वो ख़त्म हो गया। अब दही में डालना इसको नहीं है, सिर्फ इसी तरह हम, अब रात का टाइम हो गया, इसी तरह हम रख देंगे। फिर अगले दिन चौथा दिन होता, 4 या 5 दिन 2 दिन में ये मिर्ची सूख जाती। क्यों बोलते ये गर्मा का सख्त मौसम है, अब तेज़ी से सूखती। अब 1-2 दिन के बाद मैं बताऊँगी ये सूखने के बाद मिर्ची। अभी इसमें हल्की सी नरमी है, ये कड़क हो जाते हैं। और जितना अच्छा सुखाएंगे हम उतना अच्छा मिर्चियाँ चलते, साल भर ख़राब नहीं होते। हमारे दही की मिर्चियाँ अच्छे से सूख गई। ऐसे कड़क रहना और इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना, साल भर भी ख़राब नहीं होते। जुमला 5 से 6 दिन में ये बन गए। जी स्टार्टिंग में आप 3 दिन तक बताई और 2 दिन धूप में रखी। जुमला इसको 5 से 6 दिन लगे, 5 से 6 दिन में दही की मिर्ची तैयार होगी। मैं फ्राई करके बताऊँगी। चलिए मैं कढ़ाई रख दी और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल सेकंडों में ये फ्राई हो जाते हैं।
या खाना, जब दाल खाना या शोरबा, कढ़ी खाना, खिचड़ी जो भी बनाते आप ये साइड में तल के रख सकते हैं। बहुत टेस्टी रहते हैं, खट्टे और चटपटे, बहुत मज़ेदार होते हैं। चलिए हमारी मिर्चियाँ फ्राई हो गई। इसका कलर ऐसे आता, डार्क आता। चलिए दही की मिर्चियों की मेरी रेसिपी मुकम्मल हो गई। जब भी आप फ्राई करेंगे ओवर कुक ऑयल नहीं रहना, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं रहना, मीडियम गर्म रहना। क्यों बोल तो ये जल्दी जल जाते और कुछ सेकंड में फ्राई होते। चलिए मेरे मिर्चियों की रेसिपी, दही की मिर्चियों की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।